हेलो गाइज, आपका पीसीसी में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भी एक यूज बताने जा रहा हूं। जैसे मैं कहूं कि एक इंसान है, एक आदमी है, वो अपने बच्चे को मार दिया और तभी उसका फ्रेंड आया और उस व्यक्ति से कहता है, अरे आपको अपने बच्चे को नहीं मारना चाहिए था, आपको अपने बच्चे को नहीं मारना चाहिए था। और एक दोस्त चला जाता है दूसरे दोस्त का इंतज़ार किए बिना, और वह दोस्त फिर मिलता है, वो कहता है तुम्हें मेरा इंतज़ार करना चाहिए था, तुम्हें मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। इस तरीके से अगर सेंटेंस रहेगा तो हाउ विल यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आज इस पर ही टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। कि शुड हैव, इसका यूज है शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था या चाहिए थी। चाहिए था या चाहिए थी, किसका यूज करेंगे? शुड हैव। जो इसका स्ट्रक्चर होता है बनाने का, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, भी थर्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और जो भी अदर वर्ड्स रहेंगे वो फिर लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, विद ऑल द सब्जेक्ट्स, ये मैटर नहीं करता कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, बट विद ऑल द सब्जेक्ट्स वी यूज हेल्पिंग वर्ब शुड हैव। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको उसका इंतज़ार करना चाहिए था, आपको उसका इंतज़ार करना चाहिए था, एट लास्ट चाहिए था है, तो क्या होगा? यू शुड हैव, और शुड हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वेट मीन्स इंतज़ार करना, वेटेड, यू शुड हैव वेटेड उसका हिम। तुम्हें अपने बच्चे को नहीं मारना चाहिए था, तुम्हें अपने बच्चे को नहीं मारना चाहिए था। क्या होगा? यू शुड निगेटिव है, नॉट हैव। अब देखिए, मारना एक होता है, मारना सिंपली मारने के लिए बीट, और जान से मारने के लिए किल, और लाश से मारने के लिए किक। तो यहाँ पर मैं मान के चला हूँ सिंपली मारना है, जैसे पीट देते हैं, हाँ, थप्पड़ चला देते हैं, इस तरीके से है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? बीट। यू शुड नॉट हैव beaten your child. You should not have beaten your child. उसे कार्यक्रम में अंग्रेजी बोलना चाहिए था, उसे कार्यक्रम में अंग्रेजी बोलना चाहिए था। He should have spoken English, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन इंग्लिश, कार्यक्रम में इन द प्रोग्राम। You should have spoken English in the program। क्या उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था? क्या उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था? क्या होगा? शुड ही नॉट हैव कम हियर। क्या उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था? शुड ही नॉट हैव कम हियर। तुम्हें मेरे लिए सच बोलना चाहिए था, तुम्हें मेरे लिए सच बोलना चाहिए था। यू शुड हैव स्पोकन
ट्रू, यू शुड हैव स्पोकन ट्रू मेरे लिए, फॉर मी, तुम्हें मेरे लिए सच बोलना चाहिए था। यू शुड हैव स्पोकन ट्रू फॉर मी। उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। क्या होगा? दे शुड नॉट हैव डू डिड डन। डू मिस करना और डू का थर्ड फॉर्म क्या है? डन। दे शुड नॉट हैव डन सच वर्क। दे शुड नॉट हैव डन सच वर्क। राम को यह प्रश्न हल करना चाहिए था। राम को यह प्रश्न हल करना चाहिए था। क्या होगा? राम शुड हैव, राम शुड हैव, हल करना, सॉल्व थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। राम शुड हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। राम शुड हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। तो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस और हैं। जैसे उसे इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और देख, उसे इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव, शुड नॉट हैव व्यवहार करना, बिहेव इस तरह, लाइक दिस। उसे इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव बिहेव लाइक दिस। आपको उसका निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए था। देखिए, यू शुड हैव स्वीकार करना, एक्सेप्टेड यहाँ पर होगा थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव एक्सेप्टेड हिज इनविटेशन। ही शुड हैव एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन। हाँ, आप उसका इंतज़ार करना चाहिए था। यू शुड हैव एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव सोचना, थिंक थॉट। यू शुड नॉट हैव थॉट सो। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव थॉट सो। नेक्स्ट, उसे पैसे के लिए मेरे पास आना चाहिए था। ही शुड हैव कम टू मी फॉर मनी। ही शुड हैव कम टू मी फॉर मनी। उसे पैसे के लिए मेरे पास आना चाहिए था। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी। वी शुड हैव सीखना, लर्न इंग्लिश। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी। वी शुड हैव लर्न इंग्लिश। उसे अपने पिताजी की आज्ञा माननी चाहिए थी। ही शुड हैव, आज्ञा मानना, ओबे यानी ओबेड। ही शुड हैव ओबेड हिज, उसे अपने पिताजी की आज्ञा माननी चाहिए थी। ही शुड हैव ओबेड हिज फादर। इस तरीके से एक टोटल शुड हैव का यूज हुआ। आप लोग इस यूज का यूज करके ढेर सारा सेंटेंस बनाएं और प्रैक्टिस करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।